बिहार चुनाव के नतीजों से कुछ लोग इतना नाराज हैं कि उन्होंने बिहार की जनता को ही कोसना शुरू कर दिया है। 10,000 में क्या मिलता है, 10,000 में बिहार की जनता मिलती है, बिहार के वोटर मिलते हैं। ऐसे कहकर बिहार की जनता का अपमान करना ये कहाँ सही है। पता नहीं लोग अपने आप को इतना होशियार, इतना समझदार क्यों समझते हैं। क्या आप जनता से ज्यादा समझदार हैं? बिहार की जनता ने जिसे भी वोट दिया, जनता मालिक होती है, ये लोकतंत्र है। आप किसे पसंद करते हैं या आपके हिसाब से किसको वोट देना चाहिए, ये जनता नहीं तय करेगी। जनता को जिसको मन होगा, जिसे वोट देना होगा वो देगी। अगर उसका मन है कि बीजेपी और एनडीए ही अगले 5 साल तक बिहार में शासन करे, तो उन्होंने उनको चुना है। चाहे 1990 में उन्होंने लालू यादव को चुना था, 95 में फिर से चुना, 2000 में फिर से चुना, तो उस समय का वो फैसला वो सही फैसला था। जनता कभी भी गलत निर्णय नहीं करती है, जो करती है सही करती है, और उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कब किसको कितनी सीटें देनी है, कब किसको कहां बैठाना है, कहां उतारना है। कुछ लोग बहुत परेशान हैं कि जनसुराज पार्टी आई, मेरा भी समर्थन था उनको जनसुराज को, बट उन्होंने एक सीट भी नहीं जीता। इतने अच्छे अच्छे उम्मीदवार खड़ा किए। अच्छे उम्मीदवार की क्या क्राइटेरिया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या एक अच्छा मैथमेटिशियन होना एक अच्छा उम्मीदवार होता है? क्या इसरो का साइंटिस्ट होना एक अच्छा नेता बनने की गारंटी है? या फिर एक आईएएस आईपीएस हो जाना ही एक अच्छे आदमी की कहानी है? आपको नहीं पता आईएएस आईपीएस पर कितना घोटाला कर रहे हैं। मेरे घोटालों से उससे लेना देना नहीं है। मान लो कोई बहुत अच्छा आईएएस या आईपीएस ऑफिसर है, तो क्या वो अच्छा नेता बनेगा ही, इसकी क्या गारंटी? एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जनता कभी उस पर बिलीव नहीं करती जो सिर्फ बातों से न बात कहना चाहते हैं। वो काम देख के वोट देती है, काम देख के। जनसुराज ने नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार उतारे चुनाव में, बट उन उम्मीदवारों का क्या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में कभी नाम सुना है आप लोगों ने? कभी सुना है कि केसी श्रीवास्तव जनता के बीच में गए हो और कह रहे हो कि हमने आपकी ये समस्या का समाधान कर दिया, हमको वोट दीजिए? अचानक से वो उठे, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन है, मैं भी मानता हूं, हमने उनकी किताबों से ही पढ़ाई की है, बट क्या वो एक अच्छा नेता बनने की गारंटी है? क्या एक नेता बहुत बढ़िया नेता है मान लो आपकी नजर में, तो क्या इसरो का चीफ बना देंगे उसको? एक अच्छा साइंटिस्ट और इसरो का चीफ बनने की रिक्वायरमेंट, क्राइटेरिया अलग चीज। वैसे ही नेता, आपने नेता बनना इतना आसान क्यों बना रखा है कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी नेता बन जाएगा और उस सिस्टम को संभाल लेगा? नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि इसके लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है। जनता के बीच में जाना होता है, उनकी समस्याओं को समझना पड़ता है, उनका समाधान करना पड़ता है। सिर्फ बोलने से कोई नेता नहीं बन जाता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। आप अपने जीवन के बहुमूल्य 5 साल 10 साल अगर जनता को देंगे, तब जनता तय करेगी कि आपको वोट देना है कि नहीं देना है। नेतागिरी कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है दोस्तों, कि आप आए, आपने कहा मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, देखिए मैंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, आप हमको वोट दे दीजिए। तो आपने जिस क्षेत्र में बढ़िया काम किया, उस क्षेत्र का सम्मान आपको मिल रहा है, उस टाइप की चीजें आपके लिए उपलब्ध कराई गई है। नेता नहीं बन सकते जब तक आप जनता के बीच में नहीं रहेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास नहीं करेंगे। एटलीस्ट करेंगे तो पब्लिक वोट करेगी, चाहे आज आरजेडी की पार्टी हो, लालू यादव की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, या मोदी जी की बीजेपी हो। ये जनता के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, समाधान करते हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, तब पब्लिक इनको वोट देती है। बीजेपी कोई आज की पार्टी, आज मोदी जी को है, आप देख ले, 25 सालों से वो संवैधानिक पदों पे है। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 12 सालों तक, फिर प्रधानमंत्री है 11 सालों से, और उससे पहले न जाने कितने सालों से राजनीति में है। तब 2024 में इलेक्शन में उनको 240 सीटें आई। जनता ने 400 पार के नारे को साकार नहीं कर दिया उनका। आप सोचो इसी बात, तो क्या वो जनता को गाली देने लग गए कि वोटर ही गलत है? कुछ ट्रोल पार्टी जिस तरीके से मजाक उड़ा रही है 10,000 में क्या मिलता है, ये सरासरी बिहार का अपमान है, बिहार के वोटरों का अपमान है, और बिहार के महिला वोटरों का अपमान है। आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज इस तरह के रील्स और वीडियो ना डालें कि 10,000 में क्या मिलता है और बिहार ने अपने आपको 10,000 में बेच दिया, या फिर बिहारी वोटरों ने 10,000 में अपना वोट बेच दिया। बिहारी वोटर ने अपना वोट बेचा नहीं है, उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है। 10,000 उसकी कीमत नहीं है। 10,000 एक तरह से उनके लिए आगे बढ़ने का माध्यम है, सरकार ने दिया है पॉलिसीज के तहत। 10,000 अगर 100 महिलाएं जुड़ जाएगी तो आप सोचो कितनी बड़ी रकम होती है। क्या एक एमएसएमई उद्योग नहीं खुल सकता है? एक भी चीज अगर इस तरह का बन गया तो सोचिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। हाइपोथेटिकल लगेगी आपको ये बात, बट आप सोच के भी तो देखो। 10,000 में किसी बच्चे का स्कूल फीस भरा जा सकता है, कोचिंग की फीस भरी जा सकती है। अगर कोई मेधावी बच्चा है, जो माँ अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही है पैसों की वजह से, उसका बच्चा
बच्चा स्कूल चला जाएगा। और ऐसी ही अनगिनत चीजें हैं। बात 10,000 की नहीं है, बात है उसके चॉइस की। जब आप 4 तरह का खाना रखोगे, रोटी सब्जी चावल दाल मसाला डोसा उत्तपम, तो खाने वाले की चॉइस है ना कि जो खाए। अब आप चाह रहे हो कि मैंने 4 रखा और कोई मसाला डोसा ही खाए, अगर वो रोटी सब्जी खा लेता है तो गलत है। ये तो कोई बात नहीं हुई। जब 4 पार्टियां चुनाव लड़ रही है तो जनता पे डिपेंड करता है कि उसको किसको वोट देना है। उसने जिसको भी वोट दिया है सब माथे पे। और लोकतंत्र में तो जनता ही मालिक होती है, आप जनता को ट्रोल कैसे कर सकते हैं? चाहे जनता कहीं की भी हो, बिहार की, यूपी की, महाराष्ट्र की। ये बात मुझे आज के राजनीति में समझ नहीं आती कि अगर वोट कांग्रेस को मिल जाए, एंटी बीजेपी पार्टी को मिल जाए तो बहुत अच्छा, तब लोकतंत्र की जीत हुई, ईवीएम सही था, सब कुछ सही था, लोग उग चुके थे। जैसे ही बीजेपी जीतती है तरह तरह के हथकंडे अपनाने शुरू हो जाते हैं। कभी 10,000 की बात आ जाती है, कभी ईवीएम हैक हो जाता है, कभी एसआईआर को बदनाम किया जाता है। ये कैसी राजनीति है भाई? आप चुनाव में जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहते कि हाँ मुझे जनता ने वोट नहीं दिया, मैं अगली बार प्रयास करूंगा। खुद जन स्वराज के प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं कि ठीक है, हम जो करना चाह रहे थे हम नहीं कर पाए, हम अगली बार प्रयास करेंगे। लेकिन ट्रोल पार्टी को देखो, ट्रोल पार्टी लगी है, 10,000 में वोट बेच दिया, वोट बेच दिया। तुम ही होशियार हो सबसे ज्यादा। और इतने लोगों ने जो वोट दिया सरकार को, एनडीए को 202 सीटें दी, सब बेवकूफ। और नौकरों को कब अधिकार मिल गया, मालिकों को बेवकूफ का नहीं। ये राजनीतिक पार्टियां और राजनेता जनता के सेवक है, मालिक नहीं। जनता जिसको चाहेगी गद्दी पे बैठाएगी, जिसको चाहेगी गद्दी से उतार देगी। इस पे किसी का जोर नहीं है, मालिक मालिक होता है। और भारत लोकतांत्रिक देश है और हमेशा रहेगा। तो जनता के फैसले को सहज भाव से स्वीकार करेंगे तो आगे जीतने के चांसेस हैं, वरना ये जनता है सब जानती है।